हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ बहन की शादी में जाने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक कक्षा में इंपॉर्टेंट है प्रार्थना पत्र। छोटी कक्षाओं में आपको शब्द दे दिए जाते हैं या एक पैराग्राफ टाइप प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है, उसमें आपको उन शब्दों को फिल करना होता है और आपका जो प्रार्थना पत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। बड़ी कक्षाएं 9, 9, 10, 11, 12 जिनमें आपको हिंदी सब्जेक्ट्स के जो भी पेपर आते हैं उनमें आपको प्रार्थना पत्र अगर मिलते हैं तो आपको कंप्लीटली प्रार्थना पत्र लिखना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है या तो छोटी बहन की शादी में जाने हेतु या फिर बड़ी बहन की शादी में जाने हेतु। तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है बहन की शादी में जाने हेतु, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में इस विषय पर। इसलिए जो हमने वीडियोस देखे हैं उनमें विभिन्न विषयों से रिलेट हमने प्रार्थना पत्र देखे हैं। जैसे टीसी के लिए हुआ, आपकी पापा का ट्रांसफ़र हो गया है तो उसके लिए टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, या आप बड़े भाई की शादी में जाना है तो प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आप बीमार हैं तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो बहुत सारे विषयों पे हमने प्रार्थना पत्र देखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर बिना देरी की हम स्टार्ट करेंगे फटाफट से इस प्रार्थना पत्र को, जिसमें आपको सबसे पहले लिखना होता है सेवा में और कॉमा लगा देना होता है। तो ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी मैं प्रार्थना पत्र का वीडियो लाती हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है सेवा में, देन आप लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांगानेर जयपुर। तो यहाँ ये मैंने सेवा में के नीचे ही लिख दिया है, आपको थोड़ा साइड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपके बाईं साइड में तो आ जाएगा सेवा में, दाईं साइड में आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और अपने स्कूल का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर में आपके प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य दे रखा है तो आप श्रीमान प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं और अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। स्कूल का नाम अगर आपको गिवन है तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर विषय लिखेंगे, फिर इसके बाद में हम 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो आपको प्रार्थना पत्र के लिए दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि आपको 2 दिन के लिए अवकाश लेना है या 3 दिन के लिए लेना है या 5 दिन के लिए लेना है। तो आपको इस अकॉर्डिंग लिख देना है, इस 3 को आपको बस कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 दिन के लिए अवकाश पत्र लिखा है, तो आप इसी तरह से देखें इसे। तो यहाँ लिखेंगे 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। ठीक है, आप महोदय के बाद में कॉमा लगाएंगे, देन नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी लाइन में नहीं स्टार्ट करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है सेकेंड रो में। तो यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन सीमा, ठीक है, सीमा जो भी नाम होगा आपके बहन का वो आप लिख देना है। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है तो वो नाम आपको लिख देना है। सीमो का विवाह दिनांक, तो आपको जिस भी डेट के जो छुट्टी चाहिए आपको 3 दिन की, तो उन डेट को लिखना है। ठीक है, तो जैसे किस दिनांक को तय हुआ है विवाह, जैसे 24/4/2022 को होना तय हुआ है। इस कारण से मैं दिनांक ठीक है 23/4/2022 या 21 या 23, जो भी आप जब भी डेट को लिख रहे हैं इस प्रार्थना पत्र को, वो आपको डेट लिख देनी है। ठीक है, यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो 23/4/2022 से 25/4/2022 आप काउंट करेंगे तो 23, 24, 25 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था, तो 3 दिन हो चुके हैं। देखिए 23, 24, 25। ठीक है, 24 को शादी है, 23 को आप जाएंगे और 25 को आप आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है, तो यहाँ पर इस डेट को लिख देना है। देन तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवसों का अवकाश देने की कृपा करें। अब देन आप लिख देंगे यहाँ पर दाएं साइड में आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नाम लिख देना है आपको अपना, और कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिस भी कक्षा के आप हैं वो आपको लिख देना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर बाईं साइड में दिनांक लिख देनी है, यहाँ पर जिस भी डेट को आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दी है, आप कोई भी दिनांक जिस भी डेट को ये लिख रहे हैं वो दिनांक लिख देनी है। ठीक है, जैसे 23 से जो छुट्टी चाहिए आपको तो 22 तारीख को लिख रहे हैं तो 22/4/2022 लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। तो इस तरह से कंप्लीट होती है आपकी ये जो प्रार्थना पत्र है बहन की शादी में जाने हेतु अवकाश के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वो कंप्लीट होता है। तो इसी तरह हम और भी विषय से रिलेट आपके प्रार्थना पत्र लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए और भी यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।